आपको मौका देता है कि यस इट्स टाइम टू कैश आउट, बट बहुत सारी टीम्स होती हैं जो इस मौके को गवा देती है। बट रिको काफी अच्छा शॉट कनेक्ट कर रहा है एंड ही गॉट द डेंजर मैन फ्रॉम द ग्लोबल ई-स्पोर्ट बीस्ट डाउन। एंटिटी की ट्रॉय कहीं प्रज्वल को नॉक कर चुके, सवितार को खो दिया था यंगन, प्रज्वल भी गेम से बाहर हो चुके हैं, स्किल्स भी अब दिक्कतों के सामने घुटने टेकते हुए दिख रहे हैं। वहां पे व्हीकल भी थोड़ा स्किड होता हुआ नजर आया, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आप जितनी तारीफ करें इस टीम की उतनी कम ही रहने वाली है। अभी भी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के सामने एक बड़ी चुनौती कि उनको सर्कल के अंदर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीम एंटिटी वो फाइट करते हुए जेनेक्स एफएम के साथ, जहां पे स्पाइडर जॉट को किया जाएगा फिनिश। कार अपनी ग्रेनेड से नॉक हो गए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर ट्विन को नॉक कर रहे हैं, सेल्फ ग्रेनेड्स कैन बी वेरी डैमेजिंग। प्लस मुझे लगता है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का एक टाइटल है, मतलब हैशटैग है जी फाइटिंग जी, इसको हटा के रख देना है जी ऑलवेज फाइटिंग। बिकॉज़ जब ये टीम दिखती है ये कहीं ना कहीं अच्छी खासी मुठभेड़ के अंदर फ्लैग्स निकालते हुए दिख रही है। इसकी जगह ग्लोबल ई-स्पोर्ट और ब्लाइंड फिर से चिकन डिनर किसी के जबड़े से छीन के निकाल जाए। जी हाँ, देखिए पोजीशनिंग काफी बढ़िया है गुजरात टाइगर्स के पास। वो जो हाइट का एडवांटेज है, अगर एक आध नॉक निकालते हैं, थोड़ा प्रेशर और बिल्डअप करते हैं, इट माइट बी पॉसिबल की चीजें बदली जा सकती हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि गुजरात टाइगर्स के पास काफी बढ़िया इंटेल है, उनको पता है कि प्लेयर्स कहां मौजूद हो सकते हैं, लेकिन पीछे से वार किया जाएगा टीम ब्लाइंड के हर्ष के द्वारा। ये आखिरी खिलाड़ी मुश्किलें बढ़ाएगा गुजरात टाइगर्स की, और लगभग वो जो चिकन डिनर है वो अब कंफर्म नजर होता हुआ नजर आएगा ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए। एक बढ़िया ग्रेनेड और इसी के साथ ये चिकन डिनर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास जाता हुआ। जी फाइटिंग इज दिस से जी ऑलवेज फाइटिंग, क्या ही सुंदर बीजमय खेला है। ऐसा नहीं कि सेंटर होल्ड कर लिया एंड वेटेड फॉर द लेट गेम अपॉर्चुनिटी। सिर्फ दो प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रही है, हर्ष और डार्क लॉर्ड बचे, लेकिन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स स्लैम करने की कोशिश करते हुए एंड डार्क लॉर्ड व्हाट अ स्प्रे, एक नॉक निकाला डीपीएस के साथ, दूसरा नॉक भी सिक्योर करते हुए हर्ष को टेक डाउन कर लिया गया। और अब डार्क लॉर्ड बचे हैं एक 1v2 के अंदर। स्लग को देखिए प्लेइंग वेरी स्मार्ट, रिवाइव के लिए गए इंस्टेंटली। अब डार्क लॉर्ड का रिएक्शन देखना है कि क्या होगा। ट्रेलन को फिनिश करना चाहते थे, वाज अ लिटिल स्केप्टिकल। ओह बीस्ट ही इज बैक, और निंजा बॉय भी आ चुके हैं। ब्लाइंड के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है इस गेम के अंदर। पहली फाइट तो जीती रेवेनेंट के अगेंस्ट, लेकिन जैसे ही टकराए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स से, ब्लाइंड को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स क्या खूबसूरती से रिकवर किया है इस लड़ाई में, एक भी प्लेयर नहीं गवाया अपना। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और रेकनिंग के बीच में जहां पर निंजा बॉय ने एक अच्छा इनिशिएशन दिखाया है, और अब पूरी की पूरी टीम धावा बोल सकती है। डोंट टेल मी कि रेकनिंग यहां पर फाइट होने वाली है, क्योंकि इनके लिए सिचुएशन बद से बदतर है। एक नॉक निकालना जरूर है इमॉर्टल ने, बट क्या वो इमॉर्टल है? यस ही इज फॉर नाउ। दो नॉक निकालते हुए, लेकिन बीस्ट इज अ बीस्ट हिमसेल्फ एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और फिर से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स रिकवरी मोड पे जाने वाली है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के बीच जहां पे एक्सपार्क एक अच्छी शुरुआत करेगी, शुरुआती नॉक तो निकाला है, लेकिन अब उस नॉक को फिनिश में और स्क्वाड वाइप में तब्दील करने के लिए पूरी स्क्वाड एकजुट होकर आगे पुश करते हुए, और यही कोऑर्डिनेशन चाहिए अगर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जैसी टीम को आपको टीम फाइट में हराना। निंजा बॉय स्मोक के बिल्कुल एज पे छुप के नेट को कर रहे थे, डैमेज दिया, नॉक निकाला बीस्ट ने, और इंस्टेंटली ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फाइट में ट्रेड निकालने में कामयाब। अब यहाँ पे टीम पे सारंग होगा, स्प्रे गॉड होंगे, तो भाई एग्रेशन तो देखने को मिलता है, और वही वो चीज करते हुए देख रहे हैं। दे गॉट मवी नॉक, दे नो कि यहाँ पर एक प्लेयर नॉक है, वो स्प्लिट खेल रहे हैं, वो अंदर घुसने की कोशिश, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का जो कैवलरी सपोर्ट है, जो रिट्रीट फायर है, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे गजब दिख रहा है। एसवेल केसे एक रिटालिएटिंग फायर के अंदर 20 को नॉक जरूर करा है, बट ये जो नॉक टू एंड फ्रो चल रहा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दोनों टीम के लिए चीजें आसान नहीं है। सारंग को बकायदा वो खो चुके हैं, 20 को भी खत्म कर दिया गया, मवी को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है। 2v3 सिचुएशन, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी। अभी रीसेट करने का टाइम मुझे लगता है मिलने वाला है यहाँ पर, बट निंजा बॉय ही इज गोइंग क्रेजी, वांट टू गेट सम फिनिशेस, और उन्होंने नॉक निकाला और अगली गोली के अंदर फिनिश करते उससे पहले टीएक्स का पीछे से अच्छा सपोर्ट आता है। स्प्रे गॉड ने निंजा को नॉक करा, एंड एक एक करके ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अपने प्लेयर गवा रही है यहाँ पे। जॉनी क्वालिफिकेशन अभी भी दांव पे है एक्सपार्क का। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फिलहाल टॉप 16 में एक अच्छी पोजीशन थी, लेकिन थर्ड पार्टी शॉट्स स्लग बेरली एलिमिनेट होते होते बचे हैं। यहाँ पे रिवाइवल सबसे पहले अपने सहपाठी को उठाना पड़ेगा, एंड स्पेशली वो सहपाठी निंजा बॉय है, बिकॉज ये प्लेयर किसी रीजन से एमवीपी लीडर्स की सबसे ऊपर लिस्ट में होगा। जब भी आप रिवाइव करते हैं एक साउंड जरूर आता है, अगर सामने वाले ने साउंड को सुन लिया होगा, देन वो इस मौके पे फायदा जरूर उठा सकता है। द मोमेंट निंजा बॉयज रिवाइव्ड, थिंग्स विल गेट टफ फॉर द ड्रीम्स। यहाँ पे टीम्स अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बट एक गोली काफी रहेगी, और दे थिंक सुपर गुड। बट यहाँ पर एक और टीम है जो इस वक्त मेडल के जो सपने हैं वो तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बकायदा 2 बार स्कोप खोला बीच ने, और 2 बड़े नॉक निकाले ऑन कोर, एंड एक और आई थिंक इट वाज संयम, जो इट वाज हु वाज दैट, ताश की जी ताश की पत्तों की तरह गिर रहे हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। एंड ये देखिए कितना ज्यादा प्रेशर आ चुका है, और टीम मेडल इस गेम से बाहर। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं सर्कल में एंट्री लेने के लिए,
बट बीस्ट को यहाँ पे जिस तरीके से आदि ने नॉक किया, इंस्टेंट नॉक यहाँ पे आते हुए, बट रिटेलिएशन में खुद भी ट्रेड ऑफ हो जाएंगे निंजा बॉय के द्वारा। रिसेंटली स्लग एंड मवी ने भी स्टेप अप किया है, व्हीकल लेके डायरेक्ट स्लैम इन यहाँ पे करेंगे, बट ये क्या हो गया, पास से पलट गए। एक ब्रोकन कार के आसपास से काफी कम एचपी थी उस कार की, और जैसी वो गाड़ी फटी एमजे के सपने भी फट गए यहाँ पर। बट प्ले जोन आ गया है, सबसे बड़ा विलन इस गेम का, और यहाँ पर अब उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। It's better to push in and play for the future. क्लचगॉड ने बहुत प्यारा ट्रेड निकाला था स्लग के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, बट उनको यहाँ पे गिरा दिया जाएगा बीस के द्वारा। सर्कल में एंट्री लेने का प्रयास मूविंग व्हीकल से गोज डाउन क्लचगॉड, बट उनके टीममेट पास में ही मौजूद थे, वो कुछ करते उससे पहले उनको भी यहाँ पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स फिनिश करने की 11 फिनिशेस। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे आर लुकिंग सो स्ट्रांग। यहाँ पर टीम प्रिंस के एजे, इनके हाथ में M416, साथ में डीबीएस का कॉम्बो चला रहे हैं। बकायदा गॉर्जियन के प्लेयर्स भी अब फिनिश स्पीड पे राज करते हुए दिख रहे हैं। डेल्टा ने अच्छा ग्रेनेड दिखाया, एजे को नॉक कर दिया थोड़ी देर पहले। कितना कॉन्फिडेंट मूव था, बट ये स्लैमिन इनको भारी पड़ सकता है। एजे के ऊपर शॉट्स आ रहे थे, उनको डैमेज मिल रहा था, स्टिल ही डिसाइडेड कि ओपन में खड़े होके आगे बढ़े, एंड अल्टीमेटली वो खुद यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। ये ग्रेट सवितर के बीस के टीम प्रिंस को बहुत दिक्कतों में ला देंगे, क्योंकि सवितर अकेले बचे हैं, वो भी नॉक हो चुके हैं। एक्चुअली प्रिंस इज आल्सो देयर, जो कि सवितर से काफी दूर है, रिवाइवल का कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे जैक्सन को रिवाइव मिल पाए, बट बीस्ट इज ऑन अ बीस्ट मोड। यहाँ पे टीम प्रिंस के प्लेयर को फिनिश कर देंगे। सुरती से बोला कि भाई एक फिनिश के चक्कर में जो उन्होंने गवाया है, ये एक बहुत बड़ी सबक की तरह गॉर्जियन को लेना चाहिए। बट इस कंपाउंड के अंदर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस गॉर्डन के बाद मैन एडवांटेज जरूर है, बट निंजा बॉय गॉट द फर्स्ट नॉक, जेली को नॉक करा है, बट कुछ भी करके बाकी प्लेयर्स को कुछ ना करना पड़ेगा। बीस्ट, दिस गाय इज सो कंसिस्टेंट विद द फ्रैगिंग, ग्रेनेड्स और वेपन्स और हर जगह ये प्लेयर कितना बैक टू बैक परफॉर्मेंस है। बीस्ट लिविंग नो चांस, एक एक करके उन्होंने यहाँ पर गॉडल को अलविदा करने पे मजबूर कर दिया है। कुछ तो उनके दिमाग में वहाँ पे चल रहा था, बट ऑन दी अदर साइड ये क्या हो रहा है, ऑटोबॉट्स के एक नहीं दो नहीं तीन खिलाड़ी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। बीस को यहाँ पे डैमेज जरूर मिला है, बट मवी गाड़ी लेके ऑलरेडी आगे जा रहे हैं। निंजा बॉय नॉक है, उनको बचाना चाहेंगे, बट ये ग्रेनेड जो यहाँ पे मिस्टर स्प्रे की साइड से आ रहा है, निंजा बॉय यहाँ पे फिनिश भी हो सकते हैं। मिस्टर स्प्रे पे बहुत कुछ यहाँ पर दारोमदार रहेगा, उनको कुछ भी करके अपनी टीम को रिवाइव देना। बट मवी बॉय टेकिंग दैट कवर ऑफ द कार, एक अच्छा स्प्रे जरूर कनेक्ट करा, और देखते देखते ऑटोबॉट्स को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। फ्लॉक अकेले बचे टीम फॉरएवर से, एंड बीस्ट ने उनको स्पॉट भी कर लिया है। बीस्ट को पता है कि फ्लॉक कहां पर अपनी मौजूदगी को दिखा चुके हैं, कहां से वो गेम प्ले बनाना चाहेंगे, बट फ्लॉक के लिए सबसे पहले टारगेट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स है, उनके पीछे बैकअप करने वाली रेवेनेंट रहेगी। बट नो, बीस्ट के अलग प्लान्स है, उन्होंने स्पॉट करा, गेम से बाहर निकाला, और अगला शिकार अब बीस्ट का होने वाले मैच है। ऑलरेडी ये प्लेयर 6 फिनिशेस निकाल चुका है, निंजा बॉय के पास 4 है, मवी के पास 3 फिनिश, 13 फिनिशेस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास आ चुके हैं। बट व्हाट अ गेम इट वाज। ई-स्पोर्ट्स ने रही बात दूसरे छोर पे आईक्यू सोल के खिलाफ फाइट छेड़ दी, ओमेगा पीछे जा चुके हैं, बट 4 शॉट्स ये तो नहीं रुक रहे। 4 शॉट्स के पास अब पूरा कंट्रोल है इस कॉम्पाउंड का, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वर्सेस आईक्यू सोल और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। वेल टीम फाइट की बात है तो इनको हराना बहुत मुश्किल होता है, ये तो हमें पता ही था। इस बार भी फिनिशेस अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे, बट आई थिंक टीम फॉरएवर का भी खात्मा हो सकता है। वेट व्हाट, रेकनिंग भी बाहर 14वें पायदान पे बिना किसी फिनिश के। बबून और इस वक्त वो किसी भी हालत में नहीं है कि वो कोई गलती कर सके। यहाँ पर उनकी नजर देखिए, वो किसकी नजर पे आ चुके हैं, और गेस व्हाट प्रॉब्लम होगी। बट मवी को एक सरप्राइज मिला है, बग उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पीछे से एक बगी आ रही थी, बैक टू बैक नॉक जरूर निकलेंगे। मवी को गेम से बाहर निकाल दिया। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स राइट नाउ 3 मैन लाइनअप के साथ अभी टिकी है, बट अलीबाबा रेडर्स उनके प्लेयर तो धड़ाधड़ नॉक हुए हैं। रोमन काफी दूर डाल दिए, क्रिश और ड्यूक को बचाना आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। रोमन को पिक ऑफ करा, हाँ उन्होंने अपने आइडल को गवाया, बट निंजा बॉय दिस गाय स्टिल शैटरिंग टीम्स टू अ लॉट ऑफ टीम्स। ये विन गॉड है जो 4th पेज पे जरूर है, बट आज के 3 गेम्स के अंदर ये एक मेमोरी के लिए खेल रहे हैं, और मेमोरीज में भी ये मात खा रहे हैं बाय द ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एंगल ढूंढ कर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर बैक टू बैक यहाँ पर पनिश डाउन करते हुए दिख रहे। ग्रेनेड, यूएमपी, M4 हर एक वेपन कामयाब हो रहा है यहाँ पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए। कुछ सेकंड पहले 4 फिनिशेस है, यहाँ पे 7 फिनिशेस हो चुके हैं, बट स्लश को काफी ज्यादा ओपन के स्पॉट करा और उनको नॉक कर दिया गया है। अब अकेला प्लेयर बचा है निंजा बॉय, क्या यहाँ पे कुछ कर पाएंगे? अफसोस है कि थोड़ा सा ऑफ गार्ड पकड़े गए और ये हुए खत्म। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले इवेंट में मैं पहुंच नहीं पाया था क्योंकि मैं बाहर था, और मेरे को ये मैसेज रिसीव हुआ है, जिससे भी रिसीव हुआ है पहली बात तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। हमारी पूरी टीम आ रही है ESL प्रो सीरीज के लिए 16, 17 और 18 को नोएडा इंडोर स्टेडियम में। आई होप आप लोग जो भी आसपास होगे या जो भी दूर से आ सकता है जरूर सपोर्ट करने आना। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग हमारे लिए वहां पहुंचोगे।